हेलो गाइस, दिस इज श्वेता। वेलकम यू ऑल टू बायोलॉजी हैकर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर वॉचिंग इट? लेट्स गो। Sliding filament theory. Sliding filament theory, it was proposed by two independent group of workers, that is Andrew Huxley and R. Niederberg and H. E. Huxley and Hansen. Sliding filament theory को दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के वर्कर ने प्रपोज किया था, जो कि एक ग्रुप इनकी थी एंड्रयू हक्सले और आर नीडरबर्ग की, और जो दूसरी ग्रुप थी वो थी एच ई हक्सले और हैंसन की। इन्होंने 1954 में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी प्रपोज की थी, जो कि एक्सप्लेन करती थी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। द एसेंशियल फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। इस थ्योरी के जो एसेंशियल फीचर्स है वो नीचे दिए हुए हैं, जैसे देख लेते हैं हम लोग। जो पहला फीचर है वो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन द थिन मायोफिलामेंट सो स्लाइडिंग इनवर्ड टुवर्ड एज जोन। आपने मायोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ा था, थिन और थिक होते हैं, एक एक्टिन होता है एक मायोसिन होता है। थिन वाला कौन सा होता है गाइस? थिन वाला जो होता है वो एक्टिन होता है और थिक जो होता है वो मायोसिन होता है। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू जब क्या होता है, जो थिन मायोफिलामेंट होता है वो स्लाइड करता है अंदर की तरफ एच जोन की तरफ, जिससे क्या होता है एच जोन की जो साइज होती है वो डिक्रीज होती है। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। सो गाइस, ये देखिए, ये आपका मान लीजिए ये पूरी मसल्स की लेयर है, ये आपका ये पूरा मसल का एक लेयर है। ओके गाइस, इसके बीच में क्या है, ये जो है आपका ब्लू लाइन जो है वो आपका एक्टिन है, जो कि आप देख रहे हैं थिन लाइन है, पतला है। और बीच वाला क्या है, रेड वाला लाइन, ये मायोसिन फिलामेंट है आपका। और ये जो रेड लाइन बीच में दिया हुआ है, ये जो है आपका क्या है, ये एच जोन है। तो एच जोन देख रहे हैं आप, अभी ये मसल जो है रिलैक्स स्टेट पे है, तो एच जोन में अभी क्या है, व्हाइट स्पेस जो देख रहे हैं, स्पेस ज्यादा है, तो एच जोन की सरफेस ज्यादा है अभी। और इसमें अभी जब क्या होता है, मायोसिन का जब हेड एक्टिन से अटैच्ड होकर एक्टिन को अंदर की तरफ पुश करता है, नीचे देखिए एक्टिन और मायोसिन क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो इसमें एच जोन का जो क्या है वो साइज एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो यही पहले पॉइंट में बता रहा है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के थ्रू थिन एक्टिन जो होता है वो स्लाइड करता है अंदर की तरफ, जिससे एच जोन का एरिया डिक्रीज हो जाता है। आगे इसके बारे में जानने से पहले इसकी सारी लेबलिंग हम लोग जान लेते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये जो है हमारा ब्लू वाली लाइन है वो हमारा एक्टिन है, बीच में रेड वाली मायोसिन है, ये जो आपको लाइन बीच में व्हाइट लाइन और एरिया दिख रहा है ये हमारा एच जोन है। ये जो लाइन है जिसपे केवल एक्टिन प्रेजेंट है, ये आई बैंड है। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड होता है, और यहाँ केवल एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो ओवरलैपिंग में है आई और वो एक्टिन और मायोसिन, तो इसे हम लोग कहते हैं ए बैंड। ये एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है, इसमें ओवरलैपिंग होती है एक्टिन और मायोसिन की, ये सब आप डायग्राम में देख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे भी फिर एक्टिन और मायोसिन की ए बैंड है, और फिर आई बैंड आ गई है जहाँ केवल एक्टिन प्रेजेंट है। ये पूरा मसल्स में, हमारे मसल लेयर में ये स्ट्राइशन पूरे प्रेजेंट होते हैं इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के वजह से। इसी के वजह से मसल्स पे क्या होता है, स्ट्राइशन दिखता है डार्क। अब यहाँ देखिए, डार्क है, लाइट है, फिर डार्क है, जहाँ ओवरलैप हुआ है वहाँ डार्क दिखने लगता है, जहाँ ओवरलैप नहीं है वहाँ लाइट दिखने लगता है। डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है। तो ऐसा स्ट्राइशन मसल पे इसी की वजह से दिखते हैं। तो और ये जो ए बैंड आई बैंड से एक जिगजैग जो पॉइंट बना हुआ है एक्टिन की वजह से, इसे हम लोग कहते हैं जेड लाइन। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक के बीच की डिस्टेंस को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। और ये जो सार्कोमियर होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है मसल्स की। ओके गाइस, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, द सार्कोमियर शॉर्टेन्स विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ थिक मायोफिलामेंट। जो सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर क्या होता है, आई बैंड से लेके दूसरे आई बैंड तक के बीच की जो डिस्टेंस है। तो ये जो सार्कोमियर है, अभी पहले देखिए जब रिलैक्स स्टेट में है तो सार्कोमियर की लेंथ जो है क्या है, बड़ी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब एक्टिन अंदर की तरफ स्लाइड होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी एक्टिन और मायोसिन की, जिससे जेड और जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो सार्कोमियर की डिस्टेंस कम हो गई, लेकिन एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के साइज डिक्रीज नहीं होती है, वो बस ओवरलैप करते हैं, इनके साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। और इनके बिना साइज में चेंज आए सार्कोमियर की क्या होगी, डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, the cross bridge of thick myofilament connect with the portion of actin of the thin myofilament. This cross bridge move on the surface of thick and thin myofilament, resulting in the sliding of thick and thin myofilament over each other. इस डायग्राम के थ्रू देखिए, ये हमारा मायोसिन है। मायोसिन में जो ये क्रॉस ब्रिज हमने बताया था, हेड और आर्म मिलके क्या बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। तो ये जो क्रॉस ब्रिज है ये एक्टिन के एक्टिव साइट एक्टिन का कौन सा होता है, ट्रोपोनिन, जिसे कवर किया होता है। जो ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स है, ये जब हट जाएंगे कैल्शियम के प्रेजेंस में आके, जो कि हम लोग ब्रीफली मैकेनिज्म में पढ़ेंगे इसके मसल कॉन्ट्रैक्शन के, अभी सिर्फ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ये देख लीजिए, जब ये ट्रोपोनिन यहाँ से एक्टिन के एक्टिव साइट से हट जाएंगे तो ये जो मायोसिन का हेड है या मायोसिन का पूरा क्रॉस ब्रिज जो है ये इससे अटैच्ड हो जाएगा और इसको अटैच्ड होकर ये अंदर की तरफ पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को। तो जिससे एक्टिन फिलामेंट क्या होगा, मायोसिन पर ओवरलैप होगा और इससे क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हमारा the length of the thick and thin myofilament doesn't change during the muscle contraction. इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस में जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की जो लेंथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इसमें केवल क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है, क्रॉस ब्रिज जो है, वो क्या करेगा, इस पे एक्टिव साइड पे एक्टिन फिलामेंट के अटैच होगा और इसको अंदर की तरफ पुश करेगा। जब ये अंदर की तरफ पुश करेगा तो एच जोन जो होगा वो डिक्रीज होगा, सार्कोमियर जो होंगे उनकी साइज जो डिक्रीज होगी, लेकिन एक्टिन और मायोसिन जो होंगे वो सिर्फ ओवरलैप होंगे, उनकी साइज में कोई डिक्रीज नहीं होगा। ये प्रोसेस देख लीजिए, इसको ब्रीफ में समझेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अभी इतना देख लीजिए, जैसे कि ये मायोसिन फिलामेंट है रेड वाला, इसका जो आर्म है ये क्रॉस ब्रिज है, आर्म और हेड दोनों मिलके क्या बनाया, क्रॉस ब्रिज बनाया। ये क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट पे के एक्टिव साइड पे अटैच्ड होगा, अटैच्ड हुआ है। ये देखिए सेकंड पॉइंट में इसका हेड अटैच्ड हो गया है और जब ये हेड अटैच होगा तो ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ पुश कर देगा। जब एक्टिन अंदर की तरफ पुश करेगा इससे क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ आ जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यही हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मायोसिन जो होता है उसकी हेड जो है वो एक्टिन को अंदर की तरफ पुल करती है जिससे एच जोन डिक्रीज होता है, सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज होती है और इसमें एक्टिन और वो मायोसिन फिलामेंट की कोई भी साइज डिक्रीज नहीं होती है। तो यही था हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब आगे हम लोग कुछ प्रीवियस वीडियो के डाउट्स है वो देख लेते हैं। अक्षिता कश्यप का डाउट है कि उनको स्केलेटन मसल्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्केलेटन मसल्स में क्या होता है, मसल्स जो है स्केलेटन मसल्स में आपको बता दें, सो गाइज ये है डाउट बॉक्स। तो आज जो प्रीवियस वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो इसी में सॉल्व करेंगे हम। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अक्षिता कश्यप का है कि स्ट्रेटेड मसल्स में उनको कंफ्यूजन है। तो स्ट्रेटेड मसल्स का हमने स्ट्रेटेड मसल मीन्स स्केलेटन मसल्स के हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि स्केलेटन मसल्स कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो मसल्स कैसे फॉर्म होता है गाइज। तो मसल्स जो है वो काफ़ी सारे फैसिकल से मिलके बना हुआ होता है। फैसिकल्स क्या होते हैं, मसल बंडल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अगर इसको मसल्स को मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनली काटे हैं तो इसमें कई सारे मसल बंडल होंगे। ये जो गोल गोल है मान लीजिए कट किए तो बहुत सारे मसल बंडल दिख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 कई सारे मसल बंडल से मिलके मसल्स बनाए। अब ये मसल बंडल किससे मिलके बने, कई सारे पतले पतले मसल फाइबर्स होंगे, ऐसे रेशे 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 जैसे, इससे एक मसल बंडल बनाए। इसी तरह अलग अलग कई सारे, एक मसल बंडल बना, 2 मसल बंडल बना, 3 मसल बंडल बना, इसी तरह कई सारे मसल बंडल मिलके क्या बनाए, मसल्स बनाए। अब ये जो मसल फाइबर्स है ये किससे बने हुए हैं, ये मायोफिब्रिल से मिलके बने हुए हैं। एक अगर इसका फाइबर ले लिया जाए तो ये एक मसल फाइबर कई सारे पतले पतले मायोफिब्रिल से मिलके मसल फाइबर बना है। और मायोफिब्रिल में क्या होता है, थिन और थिक फिलामेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कंटेन करते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो गाइस मसल का स्ट्रक्चर क्या है, मसल्स जो है वो हमारा किससे बना हुआ है, मसल बंडल से बना हुआ है। मसल बंडल को हम लोग फैसिकल भी कहते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए ये हमारा पूरा डायग्राम, ये मान लीजिए अगर मसल्स को हमने काटा तो इसमें जो गोल गोल हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मसल बंडल्स है। अब ये
एक मसल बंडल, 2 मसल बंडल, 3 मसल बंडल, इसी तरह 5 6 7 8 बहुत सारे मसल बंडल मिलके क्या बना दिए, पूरा मसल्स बना दिए। अब अगर हम लोग मसल बंडल कैसे बनाए ये देखें तो एक मसल बंडल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक मसल बंडल बहुत सारे थिन वो मसल फाइबर से मिलके बना हुआ है। एक एक स्टिक मान लीजिए, ये सब एक एक पतला 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 मसल फाइबर है, ये सब एक साथ जुड़ के ये एक गोला अंदर का जो है वो मसल बंडल बनाया है। और ये जो मसल बंडल है ये एक दूसरे से अटैच किस तरह होते हैं, या अगर एक मसल बंडल है दूसरा मसल बंडल है, ये इसको अटैच करने के लिए, मसल लेयर बनाने के लिए इनके बीच जो कनेक्टिव लेयर लगती है टिश्यू की, वो है क्या कहते हैं, फैसिकिया। आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा। और इसके बाद ये जो मसल फाइबर है, अब इस मसल फाइबर को अगर हम लोग देखें तो मसल फाइबर कंटेन करता है बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं या मायोफिलामेंट इसको कह सकते हैं हम लोग। पतले पतले मायोफिलामेंट से मिलकर एक ये जो इसका एक मसल फाइबर बना। इसी तरह और बहुत सारे मायोफिब्रिल मिलाकर दूसरा मसल फाइबर बना। इसी तरह ये पूरा मसल फाइबर बहुत सारे मिलाकर क्या बन गया, मसल्स बन गया, मसल बंडल बन गया। मसल बंडल बहुत सारे मिलाकर मसल्स बन गया। और ये सबसे लास्ट में जो मायोफिब्रिल होता है, मतलब कि मसल फाइबर की जो मायोफिब्रिल, मसल फाइबर जो मायोफिब्रिल कंटेन करता है, उसमें जो मायोफिब्रिल होता है वो क्या कंटेन करता है, थिन और थिक फिलामेंट कंटेन करता है, किसकी, एक्टिन और मायोसिन की, जो कि क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अब इसकी बात करें हम लोग स्ट्रक्चर की, जो मसल्स है, मान लीजिए ये मसल की लेयर है, तो इस पे स्ट्रैशंस प्रेजेंट होते हैं, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। ये थिन और थिक एक्टिन और मायोसिन की वजह से ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको आगे बताया था स्लाइडिंग फिलामेंट में कि क्या बताया हमने कि जब एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करते हैं, जिस जगह पे ओवरलैप करते हैं वहां क्या होता है, ए बैंड होता है। तो ए बैंड क्या होता है, डार्क होता है। फिर जहां ओवरलैप नहीं करते हैं वो क्या होता है, हमारा आई बैंड होता है। फिर हमारा ए बैंड डार्क, फिर आई बैंड लाइट व्हाइट वाला, फिर ब्लैक वाला डार्क, फिर व्हाइट वाला लाइट। तो इसी तरह ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ये दो फिलामेंट की वजह से, एक्टिन और मायोसिन की वजह से स्ट्रैशन प्रेजेंट होता है, यही मसल लेयर पे दिखता है हमें ऐसा। होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, शायद क्लियर हो जाए। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, बाय।